कन्नड़ा वर्सेस हिंदी और तमिल वर्सेस हिंदी के डिबेट में एक नया चैप्टर ऐड हो गया है, मराठी वर्सेस हिंदी। महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला। नहीं बोलते। इंडिया में जब भी लैंग्वेज का मुद्दा गर्म होता है तो इमोशंस ओवरटेक लॉजिक। अभी महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक एजुकेशन पॉलिसी चेंज की वजह से एक पूरा लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो गया है। इस लैंग्वेज वाले पॉलिटिक्स में इतना दम है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई 20 साल बाद एक स्टेज पर आए और इस बार टारगेट था हिंदी लैंग्वेज का फोर्स्ड इम्पोजिशन। लेकिन ये सिर्फ एक लैंग्वेज का डिबेट नहीं रहा, ये एक और एग्जाम्पल बन गया है जहां पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक प्राइड एक ही बैटलफील्ड पर आ जाए। क्या हुआ महाराष्ट्र में और क्यों लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि मराठी आइडेंटिटी पे डायरेक्ट अटैक है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता गाणं मुझे, ये नहीं आता। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। सब कुछ स्टार्ट हुआ एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्लास 1 से 5 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी 3rd कंपलसरी लैंग्वेज होगी, चाहे स्कूल मराठी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। ये ऑर्डर 2020 से पेंडिंग था बट अब फाइनली इंप्लीमेंट किया गया और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सबसे पहला रिएक्शन आया शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस से। दोनों ने इस डिसीजन को मराठी सम्मान पे अटैक बताया। उद्धव और राज ठाकरे जो 20 साल से एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे थे, एक साथ एक स्टेज पर आए। उन्होंने 5 जुलाई को मुंबई में मराठी विजय दिवस रैली भी ऑर्गेनाइज की। उनका कहना है कि ये डिसीजन मराठी लैंग्वेज को इंसल्ट करता है और हिंदी को जबरदस्ती इंपोज करता है। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 29 जून को गवर्नमेंट ने इस नए रूल को रिवोक कर दिया। मतलब अभी के लिए कंपलसरी हिंदी हटा दिया गया है। इस पॉलिटिकल स्टॉर्म के बीच ऑन ग्राउंड सिर्फ एक चीज हुई, महाराष्ट्र में अब नॉन मराठी स्पीकर्स के लिए प्रेशर बढ़ गया है। ठाणे का वो वायरल वीडियो याद है? कुछ एमएनएस वर्कर्स ने एक शॉपकीपर को सिर्फ इसीलिए पीट दिया क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। फिर एफआईआर हुई, पब्लिक आउटरीच बढ़ गया। सीएम फडणवीस को स्टेटमेंट देना पड़ा कि मराठी का सम्मान जरूरी है लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। मेरा स्टैंड इस पे बहुत सिंपल है, हिंदी हो या लोकल भाषा, इंपोजिशन कहीं भी गलत है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर आप किसी और स्टेट में माइग्रेट करते हो तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंदी इंपोजिशन गलत है उसी तरह से लोकल लैंग्वेज इंपोज करना भी गलत है। किसी को मराठी नहीं आने पर उसे मारना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, इससे डिवाइड और ज़्यादा गहरा होगा। आदित्य ठाकरे का कहना है ये हिंदी वर्सेस मराठी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स वर्सेस पीपल का इशू है और बात में दम है, क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज किसी कम्युनिटी का प्राइड है तो वो इम्पोजिशन से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट से सिखाई जाती है। लैंग्वेज पॉलिसी जब भी बिना पब्लिक डिस्कशन के इम्प्लीमेंट होती है उसका बैकलैश होता ही होता है और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां मराठी आइडेंटिटी डीपली रूटेड है, कोई भी ऐसी पॉलिसी फोर्स नहीं की जा सकती। हिंदी सीखना गलत नहीं है, अगर आप मुंबई जाएंगे तो लगभग सभी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे जबरदस्ती सिलेबस में डाल दिया जाए। अब इस मुद्दे पे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब तक कंसल्टेटिव अप्रोच फॉलो नहीं होता है, लैंग्वेज का मुद्दा हमेशा इमोशन पावर्ड पॉलिटिकल फुटबॉल ही रहेगा।